हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल। मैं कुंदन मौर्य और आज की इस वीडियो में हम लोग ज्यामिति शुरू करेंगे और ज्योमेट्री का जो बेसिक जो है कंसेप्ट, कहाँ से ज्योमेट्री स्टार्ट हुआ है वो सब के बारे में हम लोग शुरू से बिल्कुल कवर करेंगे, ठीक है। और एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। उसके बाद हमारा ये 10th क्लास का ये बोर्ड एग्जाम को पूरा कवर करेंगे। जो 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सारे सवालों को कवर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आप तक तुरंत पहुँचे। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है। तो आज का ये लेक्चर क्या है, ज्यामिति के बारे में। तो ज्यामिति होता क्या है, इसे एक अन्य नाम क्या बोला जाता है, ऐसे इसे रेखामिति भी कहते हैं, ठीक है, एक और नाम, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें पढ़ते क्या है, ठीक है। तो ज्यामिति का शुरुआत होता है पॉइंट से, यानी बिंदु। अब बिंदु वो है क्या, यानी किसी चीज़ की स्थिति के बारे में पता करना। तो क्या लिखा हुआ है कि ज्यामिति गणित विषय की 3 विशाल शाखाओं, यानी गणित जो है मैथ्स, उसे 3 ब्रांच में जो डिवाइड किया गया है 3 भाषाओं में। अगर रेड नहीं दिख रहा है तो येलो ले लेते हैं, ठीक है। अगर जो ये मैथ है वो अगर इसका 3 ब्रांच, तो इसमें एक जो ब्रांच है, अहम ब्रांच है, वो क्या है, ज्यामिति भी एक ब्रांच है। तो ज्यामिति गणित विषय की 3 विशाल शाखाओं में से एक है और ये सबसे पुराना भी है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत बिंदुओं यानी पॉइंट के बारे में, उसके बाद रेखाओं लाइन के बारे में, तल यानी प्लेन, ठोस चीज़ यानी सॉलिड कोई शेप हो जाता है, जैसे घन हो गया, घनाभ हो गया, जिसे क्यूब या क्यूबाइड बोलते हैं। उसके गुण, अब वो उसका गुण यानी वो कैसा है, उसका आकार, क्षेत्रफल वगैरह है ना, उसका परिमाप वगैरह के बारे में। इसके स्वभाव, मापन और उनके अंतरिक्ष में सापेक्षिक स्थिति यानी वो कहाँ पे मौजूद है, यानी पोजीशन के बारे में पता करना क्या कहलाता है, ज्यामिति कहलाता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग करते हैं। अब लिखा हुआ है कि ज्यामिति ज्ञान की सबसे प्राचीन शाखाओं में से एक, यानी सबसे पुराना है ज्योमेट्री, ठीक है। और इसके जो जनक, जो गणितज्ञ हैं, उनका नाम क्या था, यूक्लिड। तो यूक्लिड एक महान गणितज्ञ थे और उन्हें क्या बोला जाता है, ज्यामिति का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिंदु क्या होता है उससे जानते हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ बिंदु, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, पॉइंट, ठीक है। तो पॉइंट ऐसे, इसका कोई ना कोई लेंथ, यानी इस प्रकार से दे दिए, क्या हो गया, पॉइंट हो गया। तो इसे हम अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। नहीं, इसका कोई लेंथ है, यानी बस इसे कुछ चीज़ को दर्शाने के लिए, ठीक है ना, सबसे छोटा इकाई, सबसे छोटा चिन्ह, तो उसी को हम बोलते हैं पॉइंट। तो लिखा हुआ है बिना आकृति व आकार, इसका कोई आकार नहीं है, तो बिना आकृति व आकार वाले गणित सांकेतिक चिन्ह को बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो एक तो ये डिफिनीशन हो गया कि ना कोई आकृति या आकार, तो आकार आकृति वही होता है, तो बिना कोई आकृति व आकार वाले गणित सांकेतिक चिन्ह जो है उसको क्या कहते हैं, बिंदु। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि बिंदु की ना कोई लंबाई, यानी जिसकी ना कोई लंबाई, ना चौड़ाई, ना ऊंचाई, ना मोटाई, जो भी बोल सकते हैं, ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं, पॉइंट कहते हैं, ठीक है। अब लिखा हुआ यह समतल में एक स्थिति को बताने के लिए एक सूक्ष्म चिन्ह होता है, यानी सबसे छोटा चिन्ह होता है, बस किसी की स्थिति को कहाँ पे, अच्छा इस पॉइंट पे है, बोलते हैं ना, इस बिंदु पे है, ठीक है। लिखा हुआ है बिंदु की तीसरा पॉइंट कि ना कोई लंबाई, जो भी हम बोल रहे थे, ना कोई चौड़ाई और ना कोई ऊंचाई होती है, ठीक है। तो पॉइंट हैज नो लेंथ, नो ब्रेथ एंड थिकनेस, ठीक है। अब लिखा हुआ है बिंदु, इसके एक और तरीका डिफाइन करने का, जैसे अगर इसे समझे, इस पॉइंट को लिखा हुआ है कि बिंदु एक ऐसा वृत्त है, वृत्त यानी सर्कल, आप बचपन में जैसे शुरू से जान रहे हैं, वृत्त जिसका कोई केंद्र होता है। तो अगर केंद्र से ये दूरी मानते तो ये दूरी को बोलते हैं रेडियस, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं त्रिज्या, ठीक है ना। तो अगर इस रेडियस को धीरे धीरे कम करते जाएं, इतना छोटा सा बनाए, तो ये भी एक वृत्त बनेगा, ये भी एक वृत्त बनेगा, ये भी एक वृत्त बनेगा। तो जब इस त्रिज्या को एकदम 0 कर दे तब ये क्या होगा, इसे हम पॉइंट बोलेंगे। तो ये लिखा हुआ है बिंदु एक ऐसा वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या होती है, 0 होती है, लड्डू सन्नाटा, है ना, यानी कुछ भी त्रिज्या इसका नहीं होता है। तो ये हो गया पॉइंट के बारे में। अब पॉइंट है तो इसका कोई एरिया भी तो नहीं होगा, ठीक है ना। तो सबसे बेसिक जो है वो पॉइंट है, ज्योमेट्री का शुरुआत पॉइंट से हुआ, ठीक है। अब अगला पार्ट में हम लोग देख रहे हैं, अब आगे क्या है कि रेखा। अब ये लाइन कैसे बना, इसे बोलते हैं रेखा, को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाइन। तो ये लाइन कैसे, अब ये पॉइंट है, ठीक है। तो पॉइंट इस प्रकार से एक लाइन पढ़ रहे, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे पॉइंट का क्या है, कलेक्शन है, बहुत सारा पॉइंट इकट्ठा होकर इस लाइन में क्या होंगे, काफ़ी अधिक पॉइंट मिलके क्या बना, एक लाइन बना। तो रेखा को हम कह सकते हैं कि बिंदुओं का समूह। तो ये लिखा हुआ है कि बिंदुओं का एक ऐसा समूह जो 2 बिंदुओं को जोड़ने, अब ये पॉइंट एक यहाँ है और एक यहाँ पॉइंट है,
तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमको जाना है, ठीक है, ये 2 पॉइंट तक जाना है। तो इस 2 पॉइंट तक जाने के लिए हमारे पास तरीका ये है कि सबसे यहाँ से पॉइंट इस प्रकार से ऐसे पॉइंट आ जाए और बिल्कुल ऐसे पहुँच जाए, ठीक है, इस प्रकार से पहुँच जाए। और भी तरीके हैं, ऐसे पहुँच जाए। तो ये लिखा हुआ है कि बहुत सारे बिंदुओं का जो समूह है वो 2 बिंदुओं को जोड़ने का कार्य करता है और उसे हम क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। तो ये दोनों बिंदुओं को जोड़ने में जो बना है उसे हम क्या बोलेंगे, रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे, रेखा, ठीक है, लाइन। अब लिखा हुआ है रेखा के प्रकार। रेखा के प्रकार क्या है, पहला सरल रेखा और दूसरा वक्र रेखा। अब सरल रेखा को इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा या सरल रेखा, और वक्र लाइन यानी कर्व लाइन यानी मुड़ा हुआ इस प्रकार से लाइन रहेगा, लहरिया कट्टाई वाला, ठीक है। आगे देखते हैं इसके बारे में। लिखा हुआ है क्या, सरल रेखा क्या होता है उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिया गया है, जैसे ये हम ड्रॉ करते हैं इस प्रकार से, ठीक है, ये एक हम लाइन पार लिए। तो इस लाइन में क्या हो रहा है कि ये एक बार इस पॉइंट से जो शुरू हुआ है यहाँ से, तो एक ही डायरेक्शन में क्या हो गया, बढ़ते चला गया, कहीं पे कोई डायरेक्शन में चेंज नहीं हुआ। तो इसे हम बोलते हैं सरल रेखा। तो लिखा हुआ है एक बिंदु से केवल एक दिशा में की ओर बढ़ते हुए, यानी सिर्फ क्या करेंगे, एक ही दिशा में उसको बढ़ाते चलेंगे और वो क्या हो जाए, अपने अंतिम बिंदु तक पहुंच जाए। ऐसे रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है, वो इधर भी बढ़ाया जा सकता है, इधर भी बढ़ाया जा सकता है, यानी दोनों दिशाओं में क्या हो सकता है, जा सकता है। जैसे हम पीछे यहाँ पे देख चुके हैं, ठीक है, कि रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है। शायद हम इसे समझाना भूल गए। तो रेखा कोई जो होता है अंत बिंदु नहीं होता है और इसे दोनों सिरों से बढ़ाया जा सकता है, यानी इधर से भी बढ़ाया जा सकता है और इधर भी बढ़ाया जा सकता है। यानी किसका, बस इस प्रकार से, यानी आगे और पीछे दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो वही यहाँ पे हम बोल रहे थे, यानी अगर क्या करे, वो अंतिम बिंदु यानी जहाँ तक उसको जाना था वहाँ तक पहुँच जाए बिना डायरेक्शन को चेंज किए हुए, तो उसे हम क्या कहते हैं, सरल रेखा कहते हैं या सीधी रेखा कहते हैं। वही लिखा हुआ है एक बिंदु से केवल एक दिशा की ओर बढ़ते हुए अपने अंतिम बिंदु तक पहुंचने वाली रेखा को सरल रेखा कहते हैं। लेकिन वही वक्र रेखा क्या है, यही एक पॉइंट लिए और यही वाला एक पॉइंट लिए। अब ये दोनों पॉइंट है और इन दोनों पॉइंट से ये क्या हुआ, इस प्रकार से घूम के ऐसे घूम घूम के यहाँ पहुंचा। तो ये जो है वो इसे क्या हम बोलेंगे, वक्र रेखा। यानी हर जब मन हो रहा है तभी अपना डायरेक्शन क्या कर दे रहा है, चेंज कर दे रहा है। जब मन हुआ तब डायरेक्शन को बदल दिया। हमारा लाइफ भी ऐसे ही होता है, हम यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ जाना होता है। अब कर क्या रहे हैं कि कोई क्या होता है कि बिना कोई डिफ्लेक्शन के, बिना कोई भटकाव के अपने लाइफ में अपने गोल को पा लेता है। लेकिन होता क्या है कभी कभी कि हम यहाँ से शुरू करते हैं, हमें जाना यहाँ होता है, लेकिन हम ऐसे जा रहे होते हैं इस प्रकार से जा रहे होते, फिर हमें लगता है कि अच्छा हमारा गोल तो ये है, तब हम घूम के ऐसे करके पहुँचते हैं यहाँ पे, है ना। और इस पहुँचने में क्या होते हैं, हम अपनी लाइफ में पीछे रह जाते हैं। तो यही है, हमें क्या करना है, वक्र रेखा को फॉलो नहीं करना, स्ट्रेट लाइन को फॉलो करना है। मैक्सिमम से मैक्सिमम यही कोशिश करना है कि हम अपने गोल पे फोकस्ड रहें, कि हमारा गोल है, कि हमारा लक्ष्य क्या है, ठीक है। तो ये कर्व लाइन हो गया यानी वक्र रेखा। तो जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए रेखा किसी भी दिशा का इस्तेमाल करे या एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए रास्ते में अपनी दिशा को अनेक बार बदले, तो इसे हम वक्र रेखा कहते हैं। देखो बाबू, रेखा जो है यहाँ तक पहुँच गया डेस्टिनेशन तक, लेकिन कभी कभी हम वक्र फॉलो करके डेस्टिनेशन पे भी नहीं पहुँच पाते हैं। तो अपने गोल पे बिल्कुल फोकस्ड रहना है, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सरल रेखा और वक्र रेखा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ क्लियर हो गया कि क्या होता है सरल रेखा और क्या होता है वक्र रेखा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे है रेखाएं के प्रकार, यानी वहाँ पे हम रेखा यानी सिंगल रेखा जो एक रेखा ले रहे थे उसमें हो रहा था सरल रेखा और वक्र रेखा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ग्रुप यानी एक से अधिक 2 रेखाओं के एक साथ लेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, इंटरसेक्टिंग, ठीक है ना। और लाइन ये हो गया, ठीक है। अब इसमें बोला क्या जा रहा है कि जब 2 रेखाएं अगर एक दूसरे को क्या करती है, किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद यानी एक दूसरे पे काटती है, ये प्रतिच्छेद करके छेद करके निकल जाए, उसे क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा यानी इंटरसेक्टिंग लाइन। व्हेन 2 लाइन इंटरसेक्ट यानी क्या करेगा, एक दूसरे को क्या करेगा, कट करेगा, क्रॉस ईच अदर एट अ पॉइंट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, यानी प्रतिच्छेद कर। अब लिखा हुआ है
इसके बारे में कि दो भिन्न भिन्न सरल रेखा, ध्यान देना यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सरल रेखा की बात हो रही है। सरल रेखा यानी सीधी रेखा, ध्यान रखना है। तो दो भिन्न भिन्न, एक ये सरल रेखा ले लिए और एक ये सरल रेखा ले लिए, ठीक है। तो दो भिन्न भिन्न सरल रेखा एक दूसरे को अधिकतम एक बिंदु पर काटती है, यानी एक से ज़्यादा बिंदु पे काट नहीं सकती है। यहाँ पे लग रहा होगा कि ये तो कहीं भी नहीं काट रहा है, इसे क्या करते हैं हम इस ओर आगे बढ़ाते हैं, तो क्या हो गया, किसी एक पॉइंट पे क्या कर दिया, कट कर दिया। लेकिन अब क्योंकि सीधी रेखा जो होती है, सरल रेखा होती है, अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करती, तो मुड़ के वापस तो आके काटने वाला है नहीं, यानी एक ही पॉइंट पे क्या किया, ये कट किया। तो ये जो स्टेटमेंट है वो किसके लिए है, सीधी रेखा, सरल रेखा के लिए। वक्र रेखा में क्या होगा बाबू, कि अगर ये वक्र रेखा है इस प्रकार से मुड़ गया, लेकिन ये है इस प्रकार से, तो कहीं भी कट नहीं किया, ये हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि वक्र रेखा और एक सीधी रेखा ऐसे कट करके निकल जाए, हो सकता है वक्र रेखा और सीधी रेखा इस प्रकार से टच करके निकल जाए, तो एक पॉइंट पे टच भी कर सकता है, दो पॉइंट पे भी काट सकता है, और इस प्रकार से नहीं भी काट सकता है, ठीक है, बात क्लियर। बिल्कुल इस प्रकार से वक्र रेखा रखेंगे और कोई लाइन ऐसे करके गुजारेंगे, तब तो अधिकतर बहुत जगहों पे क्या किया, एक दूसरे को कट किया, ठीक है। तो ये समझ में आया प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है। अब देखते हैं आगे, यहाँ पे रेखाएं के प्रकार के बारे में है। तो समांतर रेखा क्या होता है, तो समांतर रेखा को अगर हम समझें तो इसे हम बोलते हैं क्या, पैरेलल लाइन, क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन इंग्लिश में, ठीक है। अब पैरेलल लाइन का डिफिनीशन में क्या लिखा हुआ है परिभाषा में, कि यदि दो रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान हो तो दोनों रेखाएं समांतर रेखा कहलाती है, ठीक है। अगर एक हम लाइन ये ले लें, ठीक है, इस प्रकार से एक लाइन लिए और एक और लाइन सेम ऐसे ही ले लिए, ठीक है। तो ये दोनों रेखाओं के बीच की अगर हम दूरी की बात करें, तो दूरी अगर हमको चेक करना है बाबू, तो ये जब दूरी मेजर करेंगे तो यहाँ से ये डिस्टेंस, तो अगर ये 90 डिग्री यानी लंबवत दूरी, तो आगे भी वैसी लंबवत, अगर ये 5 है तो ये भी आगे जो लंबवत थी हमको यानी 90 डिग्री पे ही मेजर करना है, तब ना 5 होगा। कभी कभी हम कंफ्यूज है कि यहाँ पे 5 ऐसे मेजर किए हैं और यहाँ पे तिरछा ऐसे मेजर करेंगे तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा, तो कहेंगे नहीं ये समांतर नहीं है, ऐसे नहीं। अगर यहाँ पे हम मेजर कर रहे हैं 60 डिग्री पे, तो आगे भी मेजर करेंगे 60 डिग्री पे, तो ये डिग्री हमको सेम रख के मेजर करेंगे। अगर लंबाई सेम आएगा, दोनों के बीच की दूरी सेम आएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, समांतर रेखा कहेंगे। समांतर रेखा कभी भी मिलने वाली नहीं है, यानी ये वैसी सरल रेखाएं हैं जो आपस में कभी नहीं मिलेगी, और कभी नहीं मिलेगी तो इसका कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा, कोई सेम बिंदु नहीं होगा। तो ये लिखा हुआ है कि समांतर रेखाओं का कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है। उभयनिष्ठ क्या होता है, जो दोनों में हो, कॉमन पॉइंट को क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ बिंदु। तो समांतर रेखाओं का कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है। तो ये क्लियर हो गया समांतर रेखा, ठीक है। ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, समांतर रेखाएं हो जाएंगे। जैसे कि रेल की पटरी, तो रेल की पटरी तो कभी ऐसे टर्न भी कर लेता है, तो ये दोनों टर्न करता है, तो ये कर्व में हो गया इस प्रकार से समांतर रेखा, ठीक है। ऐसे स्ट्रेट मान के ही हम लोग बात करते हैं, ठीक है। आगे चलें। अब इस प्रकार से रेखा के नेक्स्ट प्रकार क्या है, तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा को बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है, जब दो रेखाएं गुजर रही है, ठीक है, दो रेखा हो और दो रेखा को एक रेखा क्या करे, क्रॉस करे। एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, आगे जाके हो सकता है कट करे, अगर पैरेलल हो गया तो नहीं कट करेगा, अगर पैरेलल नहीं है तो कट करेगा। लेकिन ये दो रेखाओं को एक ही रेखा क्या करे, कट करे। तो ये रेखा कॉमन है जो इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है, तो इस रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे, तिर्यक रेखा। इसे हम क्या कहेंगे, तिर्यक रेखा बोलेंगे, ठीक है, ध्यान रहेगा। तो जब दो रेखाओं को या दो से अधिक रेखाओं को क्या करे, एक दूसरे को कट करे, एक ही रेखा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा। तो यदि एक रेखा दो रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर, एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ, तो अलग अलग बिंदु पर काटती है, तो वह तिर्यक रेखा कहलाती है, ठीक है। अब जरूरी है यहाँ पे पैरेलल, अब पैरेलल का अगर एग्जांपल ले तो इस प्रकार से कट करेगा, तो ये भी क्या होगा, तिर्यक रेखा होगा। तो अगला पॉइंट ये है कि दो समांतर रेखाओं को काटने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, तिर्यक। इसमें अगर आपको कुछ नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया तिर्यक रेखा क्या होता है, ठीक है। अब अगर देखें नेक्स्ट पार्ट, इसमें क्या है, रेखा के कुछ अंग के बारे में, यानी रेखा जो मेन हमको पढ़ना था उसको पढ़ लिए, अब रेखा के कुछ हिस्से हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है।
तो इसे हम लोग देख लेते हैं अच्छे से। ये इस प्रकार से अगर एक लाइन पार दी है, ठीक है, इसे इधर भी बढ़ाया जा सकता है और इसे इधर भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन क्या करें, दोनों तरफ से क्या कर दे, रोक लगा दे, यानी इधर भी इस प्रकार से ले लिए और ये भी खंड, यानी रेखा का क्या कर दे, खंड है दोनों तरफ से। तो ये जो हमारा पार्टीशन मिला इसे हम क्या बोलते हैं, रेखा खंड। क्या बोलेंगे, रेखा खंड। यानी अनंत बिंदु तक नहीं लेके जाएंगे, सीमित बिंदु तक लेके जाएंगे। तो वही लिखा हुआ है, किसी दो बिंदु के बीच खींची गई एक ऐसी निश्चित रेखा, यानी इसका लंबाई क्या होगा, फिक्स होगा, जो अनंत तक नहीं बढ़ सकती है, उसे हम क्या कहते हैं, रेखा खंड कहते हैं। यानी रेखाओं को दोनों तरफ से बंद कर दिया जाए, यानी इसका कितना अंत बिंदु हो जाएगा, 2 अंत बिंदु हो जाएगा। तो 2 को क्या हो जाएगा, इसका एंड पॉइंट इसका कहलाएगा। बात क्लियर, ठीक है। आगे देखा जाए, आगे क्या बोला जा रहा है, किरण के बारे में। रे क्या इसका मीनिंग होता है, रे, और इसका लाइन सेगमेंट बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट, ठीक है। अब किरण के बारे में क्या कि कोई एक ऐसी रेखा जिसके एक सिरे पर तीर का निशान हो और दूसरे सिरे पर क्या हो, अंत हो, यानी तीर का निशान हो, और जो यह दिखाती है कि वह रेखा किसी एक दिशा में अनंत तक बढ़ सकती है और दूसरे दिशा में नहीं बढ़ेगी, सीमित अनंत तक बढ़ सकती है। तो ऐसी रेखा को हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। क्या कहते हैं ऐसी रेखा को, किरण कहते हैं। एक पॉइंट है यहाँ पे सीमित है, यानी इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, अगर ये बढ़ते जाए बढ़ते जाए बढ़ते जाए तो इसे क्या कहते हैं, किरण। यानी ये खंड जो लिए हैं, तो ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, किरण है। इसीलिए ये दोनों पॉइंट को हम लोग पढ़े हैं रेखा के अंग के अंतर्गत, ठीक है। तो रेखा खंड क्या हो गया, यानी रेखा को दोनों तरफ से इस प्रकार से कट कर दिए, बीच वाला जो टुकड़ा मिल गया वो क्या हो गया, रेखा का खंड, यानी इसका 2 क्या होगा, अंत बिंदु होगा। और किरण जो होगा उसका क्या होगा, 1 अंत बिंदु होगा, 1 और अनंत तक जा सकता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, किरण कहेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। तो शुरू से हम लोगों ने क्या देखा, शुरू से ज्यामिति के बेसिक को जाना, उसके बाद मेन जो है बिंदु क्या होता है इसके बारे में जाना। हाँ, ये डिफिनीशन, ये भी कुछ है डिफिनीशन, इसे भी आप याद रख सकते हैं, एक ऐसा वृत्त जिसका त्रिज्या क्या हो, 0 हो, ठीक है। आगे ये रेखा, तो रेखा का क्या इसमें मेन ध्यान रखना है कि बिंदु का क्या होता है, समूह होता है, वो आगे की यानी दोनों तरफ बढ़ सकता है, ठीक है, आगे भी बढ़ सकता है, इधर भी बढ़ सकता है। रेखा के प्रकार में एक सरल रेखा और वक्र रेखा, दोनों के बारे में जाना। अगर कुछ नोट करना है तो नोट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद सरल रेखा क्या होता है, वक्र रेखा क्या होता है, उसके बाद प्रतिच्छेदी रेखा, यानी ये क्या हो गया, लाइन का ग्रुप आ गया। उसके बाद क्या हो गया, समांतर रेखा, यानी इसका कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता, कभी भी आपस में नहीं मिलने वाला, ठीक है। उसके बाद तिर्यक रेखा, यानी 2 समांतर रेखाओं को या 2 रेखाओं को, अलग अलग रेखाओं को अलग अलग बिंदु पे एक ही रेखा क्या करे, कट करे, तो उसे हम बोलते हैं तिर्यक रेखा। उसके बाद रेखा के कुछ जो अंग थे, रेखाखंड, और उसके बाद किरण। अब कोण के बारे में, ये सब के बारे में हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे, और मुख्यतः हम लोग शुरू करेंगे जो 10th के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो टॉपिक है वो सारा को कवर करेंगे जल्दी जल्दी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको वीडियो हमेशा मिलता रहे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।